तीर अगर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। इम्कान है, हमेशा कोई और रास्ता जरूर होता है। मैं वक्त की ताकत पर यकीन रखती हूँ। बस ये कि हिम्मत नहीं हारी जाए। क्या हम दोनों इसकी बेहतरीन मिसाल नहीं है? हमने अपनी समझदारी से और सब्र से दुश्मनी खत्म कर दी। अगर हम फराद को भी समझ लें। समझने वाली कोई बात नहीं दिलान, सब कुछ वाज़ेह है। तुम भी अब इस मामले को तूल मत दो। काफी दुख झेल चुकी हो तुम। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मजीद इसमें मुलविस हो। कैसे मुलविस न हूं बारान? ये हमारा खानदानी मामला है। जब तक ये मसला हल नहीं होता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? जी हुक्म बाबा। मुझे कुछ बातें करनी है। जरूर कीजिए बात। तुम लोगों ने मुझसे आखिरी वाकया क्यों छुपाया? हाँ, बताओ मुझे इसकी वजह क्या है। बताओ बारान, खास तौर पर तुमने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया? बर्दाश्त नहीं किया बाबा, किसी को माफ नहीं किया मैंने। सिर्फ जहान का सोचा। आपने उसकी हालत देखी है। मैं नहीं चाहता था कि वो सदमे या मायूसी से गुजरे। चाहे वजह कुछ भी हो, तुम्हें मुझसे सच बात नहीं छुपानी चाहिए थी। खामोश नहीं रहते। क्या हम कभी कभी अपने प्यारों को बचाने के लिए खामोश नहीं हो जाते? बताएं बाबा। इसीलिए बारान और मैंने खामोशी इख्तियार की। और बाबा, हम अगर फराद को एक और मौका दे दें, शायद सब ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा बेटी। मेरा फैसला वाज़ेह है। अब जो फैसला करना है वो बारान को करना है। मगर अब फराद के साथ इस घर में रहना हमारे लिए नामुमकिन होगा। जिहान के नुक्ते नजर से ये दुरुस्त नहीं होगा। फर्ज करेंगे फराद आपका अपना बेटा होता तो आपके इतनी आसानी से फैसला कर लेते? क्या आप उसे इतनी आसानी से उसे घर से निकाल देते? शायद ये मेरा हक नहीं, मुझे मालूम है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे माफ कर दें, लेकिन कम से कम आपको उसे एक मौका और देना चाहिए। बराए करम एक बार फिर इस बात पर गौर करें।